माइक आप रखेंगे जिससे आवाज क्लियर रहे बिल्कुल। हाँ तुम बोलो, वही बता रहा हूँ। बस बोलो ना। जी अच्छा, एक बताएं, माइक दबाई के। प्रश्न पूछें। सर ये सर प्रणाम। हाँ नमस्ते, बताएं। सर ये पूछ रहा था कि सर ये जून से पहले तो नहीं हो सकता है, हो जाएगा? नहीं, संभावना कम है। अच्छा, तो उसी हिसाब से तैयारी सर, ठीक है सर। उसी हिसाब से नहीं छोड़िए कि हमको जून में होगा तो बैठे रहे, अभी थोड़ा हमारे अंदर कुंभकर्ण की आत्मा प्रवेश कर जाए और सो लें। अभी इस नहीं प्रकार से नहीं नहीं करना है। सोचिए कि कल ही परीक्षा होगी, ये इस तरह से, ये इस कि हमारे जून में परीक्षा होगी, चलो अब कुंभकर्ण महाराज की जय, आओ और हमको सुला दो, इस प्रकार से मत करिए, ठीक है। नहीं नहीं सोचिए सर। परीक्षा कल ही होगी। महात्मा गांधी कहते थे कि जब तुम काम करो तो इस प्रकार से करो कि अब कल रहने वाले नहीं हो, तो आज ही नहीं पूरा सर, निपटा बाकी दो। आपके मार्गदर्शन में सब तैयार हो जाएगा सर। बिल्कुल 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 शिवम जी, ठीक। और किसी का प्रश्न? नमस्ते। हाँ कुलदीप जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मोहम्मद आकिब भाई, बताएं। तो आप ठीक हो आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और आप ठीक सर रहेंगे तो मैं और ठीक हो जाऊँगा। आप सफलता मिलेगी तो बिल्कुल ठीकम, जो ठीकेस्ट होता है, ठीकम ठीकर ठीकेस्ट हो जाएंगे। बताइए। बिल्कुल आशा, हम यही उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द। और सर मैं पूछना चाहता हूँ, जो घटना चक्र में प्रीवियस ईयर दिया है इसका लोकल, उसमें से अगर सारे नोट कर दो चैप्टर वाइज, और उसके जो ऑप्शन है वो उसमें से जो हरदेव भारी की बुक है उसमें से हाँ लिखूं। उसमें से मिला लें, निश्चित रूप से ये ठीक हो जाएंगे। और फिर उसके पश्चात हरिदेव वारी के पश्चात फिर आप हमसे मिला लीजिए और जी चीज़ें जी। बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यही जो तरीका है, क्योंकि उसमें जो विकल्प हैं वो सही नहीं है, ढेर सारी जी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। जी जी। जी। हेलो। जी। हाँ सर, सर प्रणाम सर। हाँ शिवम जी। सर बस एक विनती थी सर, हम थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर पाए। वो वो रिकॉर्डेड मिल सारांश जाएगा, लेकर। रिकॉर्डेड मिल जाएगा सर आपको। अच्छा अच्छा, जैसे अगर शेड्यूल वगैरह थोड़ा सा आप अगर शेड्यूल अभी प्रेषित कर एक्सप्लेन दिया कर जाएगा, देते। शेड्यूल बस शीघ्र ही प्रेषित किया जा रहा है। बस शेड्यूल ना आने के पीछे कारण यही है कि हम सोच रहे थे आयोग का कैलेंडर आ जाता तो उसी के अनुसार से हम अपडेट कर लेते अपने ग्रुप को, ठीक है। तो जी जी। बस यही पर्पज है, यही उद्देश्य है हमारा कि हम आयोग के साथ कदम ताल मिलाते हुए चलें, ताकि हमारा कदम बिल्कुल आयोग की दहलीज पर पहुँचे फाइनली, अच्छा, और रिजल्ट। धन्यवाद सर। जी। धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते भाई साहब। सर एक शब्द है ये अज्ञ भिज्ञ अनभिज्ञ, इसमें सर हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। हर बार विलोम सब मेरा गलत हो जाता है जहाँ कहीं मतलब कोई सॉल्व चलिए, करते हैं। थोड़ा इसमें चलिए एक्सप्लेनेशन इससे सब दे दीजिए, थोड़ा इससे उसको हम आपको समझा दीजिए सर। इससे हम आपको अभिज्ञ करा देते हैं। शब्द क्या है? ज्ञा है। ज्ञा माने होता है जानना। इसी से, जैसे जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। हम्म, जो आपके हृदय को जी जानता है उसको क्या कहेंगे? हृदयज्ञ, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो भली भांति जानता हो उसको क्या कहेंगे? अभिज्ञ। अभि उपसर्ग है ना, उपसर्ग क्या है? अभि है। इसी से क्या बना हुआ है? अभिमान। अभिमान शब्द बना है, जी सर जी। ठीक है। अभिमान में क्या है? मूल शब्द क्या है? मान। मान सम्मान, अभी हम समीक्षा की बात कर रहे हैं तो सम्मान में भी कौन सा उपसर्ग लगा है? सम उपसर्ग लगा है। इसी प्रकार से जब हम किसी चीज़ को बढ़िया से करना चाहते हैं, भली भांति जानना चाहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अच्छी तरह से जानने को क्या कहेंगे? अभिज्ञ। आपने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सुना है? जी सर जी, सुना किसका है। है? ये कालिदास कालिदास ने का। लिखा है। ठीक है, कालिदास ने लिखा है और हम सब ने पढ़ा है। तो यह अभिज्ञान शब्द इसी से बना है। अब वो उसमें अंगूठी खो जाती है शकुंतला की, तो फिर वो बाद में अंगूठी दिखाई जाती है तो पहचानते हैं, पहचान जाते हैं। अभिज्ञान माने पहचान होता है। तो अभि शब्द है और उससे फिर क्या बनता है? ज्ञा लग गया। ज्ञा धातु है, ज्ञा माने जानना होता है, तो अभिज्ञ माने होता है भली भांति जानना, ठीक है। और फिर इसका विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ठीक है। ये अनुपसर्ग इसमें लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। भिज्ञ शब्द है ही नहीं। जहाँ भी भिज्ञ लिखा हुआ कि मैं इसे भिज्ञ था, ऐसा था, वैसा था, वो पूरी तरह से अभिज्ञ और अनभिज्ञ से मतलब अभिज्ञ से अनभिज्ञ है, उनको जानकारी नहीं है। क्या आप भी उपसर्ग लगा करके और कोई शब्द बना सकते? जैसे अभिमान को भीमान लिख सकते हैं, अभिज्ञान को विज्ञान लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते नहीं हैं। लिख सकते। तो ये बिल्कुल हास्यास्पद है। तो अब क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया आपको। मूल शब्द ज्ञा जी है, सर। ज्ञा में अभि उपसर्ग लगा तो अभिज्ञ हो जाएगा।
जो अभिज्ञ का विलोम होगा वह अनभिज्ञ होगा, और इसी ज्ञा के पहले सर्व लगा देंगे तो सर्वज्ञ हो जाएगा। जो आपके हृदय को जानता होगा हृदयज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक जी सर जी। ठीक। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ये पूछना था कि जो लेक्चर्स मिलेंगे तो वो पूरे रिकॉर्डेड एक बार में मिल जाएंगे कि टॉपिक वाइज एक एक नहीं, मिलते टॉपिक रहेंगे? वाइज दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज एक करके दिए जाएंगे। जैसे जैसे आपका टॉपिक बढ़ेगा वैसे वैसे लेक्चर दिए जाएंगे। उसको कुछ पहले से भी कुछ है और कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में भी दिए जाएंगे, और कुछ नए नए शब्द हैं उनको उनके आधार पर व्याख्यायित करते हुए दिया जाएगा। ठीक है जी जी सर। और एक क्वेश्चन और था कि ये जो सर उपसर्ग प्रत्यय है, तो ये सर 22-23 उपसर्ग ऐसे, मतलब जो बुक पढ़ रहा है तो उसमें 22 लिखा है कि इसमें ये तो वो सर याद कैसे होंगे? उनको समझा दिया जाएगा। वैसे याद करने इससे क्या है, बहुत इस प्रकार से कठिन नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। नि से निर, दु से दूर, वी, यांग, नी, यदि, अप, यति, सु, इस प्रकार से है। ठीक है जी ठीक है सर। और उसका जो मूल संस्कृत ग्रंथ है ना, वहाँ सीधे प्रेषित भी कर दिया जाएगा। तो जो मूल स्वरूप है उपसर्गों का, जिससे कोई आपको वो ना रहे, भ्रम और विभ्रम ना रहे, तो उसकी पीडीएफ सीधे जो हमारे पास बामन शिवराम आपटे का शब्दकोश है तो ये है, इसमें दिया हुआ है। तो इसी के आधार पर ये देखिए, ये पुस्तक रखी है। ठीक है, तो इसमें पूरा इस प्रकार से है चीज़ें। ठीक है, अमर कोश भी है, तो उससे दे करके चीज़ें बता दी जाएंगी, प्रामाणिक चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का प्रश्न? सर ऐसे कुछ शब्द होते हैं जैसे में हो गया, नहीं हो गया, उसमें अंक की गिनती हमेशा लगानी है? बिल्कुल इन लगानी शब्दों है, में? बिल्कुल लगानी है। इसको सजाना ही है। ये बहुत साज सज्जा पसंद व्यक्ति हैं, बिना बिंदी के बाहर निकलते नहीं हैं। तो मैं में, नहीं में, ये बिंदी लगती ही लगती है। ये पूरा जो ब्यूटी पार्लर का इन्होंने कोर्स किया हुआ है, और बहुत अच्छी तरह से कोर्स किया है। इनकी ब्यूटी पार्लर जो है स्पेशलिस्ट लगता है कि बिना बिंदी के बाहर जाओगी तो हल्ला मच जाएगा। बोला है भाई। ठीक है, ठीक है। और किसी का हल्ला बच जाएगा, मतलब परीक्षा के दिमाग में हल्ला बच जाएगा। नमस्ते जी। सर ये जो आप बताए थे अकेड़ का विलोम, तो सर हरदेव बारी जी की वो पुस्तक में दिया है अकेड़ का विकीर्ण, तो क्या ये आयोग को चैलेंज कर सकते हैं इससे? नहीं, देखिए आकीर्ण का विलोम जो होता है, हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि आकीर्ण शब्द है। अकीर्ण है भी नहीं है, क्या आकीर्ण है। ठीक है, आकीर्ण है, और इसका जो विलोम होता है वह संकीर्ण होता है। और ये कई बार आयोग में ही कई बार पूछा गया है, जिसमें इस प्रकार के विकल्प हैं। मैंने उसको जो प्रज्ञा प्रभाव टेलीग्राम चैनल कई बार स्पष्ट किया, ग्रुप में भी प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, हरदेव बात सब कुछ हरदेव बारी जी ने नहीं लिखा है, बहुत उनके जो चेले चापड़ थे उन सब ने लिख करके चीज़ें गड़बड़ की हैं। उनको वो तो खैर बहुत बड़े मनीषी हैं, मूर्धन विद्वान है हिंदी साहित्य के, उन पर प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ चीज़ें होता है कि प्रूफ रीडिंग में तमाम चीज़ें इस प्रकार से हो जाती है। कई बार हम ही प्रश्न उठाते हैं तो उसमें कुछ टंकड़ त्रुटि हो जाती है, तो इस प्रकार की चीज़ें हो गई हैं। लेकिन ये तय मानिए कि आकीर्ण का विलोम संकीर्ण होगा। ठीक है, आकीर्ण का विलोम विकीर्ण कभी नहीं होगा। जैसे संकीर्ण का विलोम क्या होगा, विस्तीर्ण होगा ना। संकीर्ण माने संकुचित होता है, और विस्तीर्ण माने क्या होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, ठीक है। नहीं सर, तो ये मतलब ये पूछना था कि इसे आयोग में चैलेंज करने के लिए कि हरदेव बारी जी ने ये दिया है, तो ये कहाँ पर चैलेंज करना चाहते हैं, किस संदर्भ में? अब तो चैलेंज हो गया, तो सर आयोग में अगर गलत हो गया हो। हाँ, तो गलत अब गलत होना नहीं है। ठीक है, भविष्य में जो परीक्षा होगी उसमें कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, और कभी इस प्रकार से मत रखिए कि आप गलत तथ्य रख करके वहाँ पर चीज़ों को, ये आवश्यक नहीं कि हरदेव बारी में जो दिया वो माना ही जाए। वो फिर वो मानेंगे, इससे मानेंगे जो हरदेव बारी ने जहाँ से लिखा है, बामन शिवराम आपटे से देखेंगे, जो संस्कृत के मूल ग्रंथ है वहाँ से देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने महात्म शब्द की बात की, तो सही शब्द महात्म, बात ये नहीं कि कहाँ क्या लिखा है, बात ये कि सही क्या है। ठीक है, ठीक सर। हेलो, प्रणाम सर। नमस्ते जी। सर मेरे पास सर पीएन पांडे की किताब है सर, वो सही रहेगा सर? फेंक दीजिए। ठीक सर। थैंक यू सर। पांडे का मतलब होता है पंडा अस्त या सहा, जिसके पास पंडा माने बुद्धि होता है, लेकिन वहाँ पर पता नहीं कैसे क्या किया गया है, अशुद्धियों का भंडार है उसमें। तो ठीक है सर, नहीं पढ़ेंगे इसको। थैंक यू सर। और इसी से पंडित भी बना है। हाँ सर, प्रणाम। नमस्ते जी, बताएं शैलेश जी।
सर ये कह रहे हैं जो पूर्वावलोकन है घटना चक्र की पतली सी, जी उसमें जो टॉपिक दिए हैं उसको अगर याद कर लिया जाए और सर आपके मार्गदर्शन में तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको हरदेव बारी और वासुदेव नंदन रखनी पड़ेगी, ठीक। नहीं, हरदेव बाहरी सर है हमारे पास हम्म, बुक। ठीक है। तो उसमें से चीज़ों को देखते रहिए, निश्चित रूप से चीज़ें हो जाएंगी। और विशेष रूप से जो उसमें आप सब लोग अपनी डायरी लेकर के बैठा करिए, जो उसमें प्रश्न डाउट सेशन में जो क्लियर कराए जाते हैं, शंका समाधान किया जाता है, प्रायः आप देखे होंगे कि जो पिछले ग्रुप से जुड़े रहे लगभग हूबहू वही प्रश्न आ गए थे, ठीक है। जी तो जी उस पे उन प्रश्नों को आपको अवश्य देखना है, ठीक है। ठीक ठीक सर, प्रणाम जो सर। जैसा नाम है उस प्रकार से करते रहिए। समीक्षा माने भली भांति ईक्षण, भली भांति परीक्षण करते रहिए। जी 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 सर। जी। और किसी का प्रश्न? हाँ सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। जी संगीता वो जी। सर जब प्री, हाँ सर, वो जो प्री और मेंस की दोनों की क्लास जब चलेगी सर, तो अल्टरनेट रखिएगा सर। एक दिन ऐसे मतलब प्री रखिएगा, फिर एक दिन मेंस, इस तरीके से। आपका आदेश सिरोधार्य है, बिल्कुल। नहीं सर, थोड़ा टाइमिंग का सर इशू रहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक। सर वो कह रहे थे सर, एक जो आपने 2 बुक बताई उसमें से खाली हरदेव बाहर ही खरीद लें क्या, कि आप दोनों वासुदेव खरीदना नंदन का जरूरी? पैसा हमसे ले लीजिए और उसको भी ले लीजिए, ठीक है। ठीक है सर, बिना वासुदेव की प्रणाम। कृपा के चीजें सही होने वाली नहीं है, ठीक है। जी सर, प्रणाम। नमस्ते। वासुदेव शब्द कैसे बना है? वसुदेव से, ठीक है। जो वसुदेव के पुत्र हैं उनको क्या कहते हैं? वासुदेव, ठीक है। जैसे दशरथ के पुत्र को क्या कहेंगे? दाशरथी। कुंती के पुत्र को कौन्तेय, राधा के पुत्र को राधे, ठीक है। जी हम्म। सर ये हाल अंकेश, ये कुबेर कैसे पढ़ा सर? ये हाल अंकेश एक शब्द कल मिला था क्या मिला था? पर्यायवाची में। हाल अंकेश जो है कुबेर का पर्यायवाची। अलंकेश की अलग, उसको भेजिएगा। लंकेश तो ठीक है, वो रावण का भाई था कुबेर, ठीक है। तो हो सकता है कि इस अच्छा आधार पर कुछ बना हो, दोनों भाई भाई थे तो लंकेश से जुड़ा हुआ होगा, तो इस प्रकार से हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं देखता हूँ उसको, ठीक। ठीक। सर प्रणाम सर। नमस्ते राहुल जी। सर मेरे पास पीएन पांडे और वासुदेव नंदन दोनों हैं, और मैंने पीएन पांडे कुछ 2-3 महीने से पढ़ी हुई है, लेकिन अब ये आपने बताया उसमें अशुद्धियां हैं, तो सर क्या करें उसके लिए? अगर आपके खाने में कंकड़ आ जाए तो आप क्या करेंगे? खा जाएंगे? लिख देंगे। नहीं सर। ठीक है। आपके मस्तिष्क में अशुद्धि घुस जाए, आपके हृदय में अशुद्धि बैठ जाए, फिर क्या करेंगे? उसको परिमार्जित करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा, ठीक है जी। धन्यवाद सर। ऐसा मत करिए कि पीएन पांडे डंडा लेकर हमारे पास आ जाएं, बार बार इतनी बुराई मत करवाइए उनकी। लेकिन आएंगे तो मैं उनको बताऊंगा, उनको दिखाऊंगा, ठीक है, समीक्षा करूंगा और कहूंगा देखिए प्रभु आपने क्या क्या किया है, किस प्रकार से बंटा धारम कर रहे हैं। जी जी सर, जी धन्यवाद। ठीक है। फिर और किसी का कोई प्रश्न पूछिए फटाफट, नहीं फिर समापन की ओर अग्रसर होते हैं। हमारी सामान्य अध्ययन की भी कक्षा चलेगी तो उसमें भी लोगों को जाना है। अभी संगीता जी ने अल्टीमेटम दिया भी था, तो और कोई हो बताएं। सर चरण स्पर्श। नमस्ते। हाँ हिमांशु जी। सर पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक कैसी है, थोड़ा बता दीजिए। मेरे पास है ये, तो मैं अभी क्या बता रहे हैं बार बार उसी अभी आपने सुना नहीं? पृथ्वीनाथ जो है आपको सफलता से अनाथ कर देंगे। अच्छा ठीक है, उसमें बहुत ही अशुद्धियां हैं, इसलिए उसको हटा दीजिए। जी सर। हरदेव बारी को और वासुदेव वासुदेव नंदन नंदन को रखिए। जी सर। ठीक है, ठीक है। फिर और कुलदीप जी आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आपका हाथ उठा हुआ है। और किसी का प्रश्न पूछिए फटाफट, शीघ्रम कुरु, जल्दी करिए। ठीक है, फिर समापन करें। सर जी सर पीएन पांडे से केवल सर पर्यायवाची पढ़े हैं हम, तो वो भी हटा दें, केवल सर पर्यायवाची। अशुद्धियां इसमें हैं सर- यार, अशुद्धियां हैं, बिल्कुल हटा दीजिए, वहां से पढ़िए, ढेर सारी अशुद्धियां हैं उसमें। ठीक।
ठीक है, फिर आप सब लोग अपने गंतव्य में सफल हों, लेकिन सफलता के लिए प्रयास की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जो मैं बारंबार कहता हूँ कि गुण एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं मानव जब जोड़ लगाता है समीक्षा अधिकारी बन जाता है। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखिए, दीपक जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो आप दीपक जलाइए जो बाहर भी प्रकाशित करे और आपके अंदर भी प्रकाशित करे। आप अंदर से भी जिस ज्वालायमान नक्षत्र की तरह चमकते रहें, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत थैंक यू सर। ओके, नमस्ते।